पैसे वाले रसूख वाले वे शराब रात में पीते हैं, पति पत्नी पीते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अगर ब्रेथ एनालाइजर जो गरीब मजदूर को लगाते हैं आप 10 बजे के बाद उनको तो लगाइए, देखिएगा कि क्या हकीकत है। तो उनको नहीं लगा पाते हैं, गरीब लोगों को ही मुंह में ब्रेथ एनालाइजर लगाते हैं और केस मुकदमा कर रहे हैं। तो इसलिए शराब नीति, बालू नीति भी यही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बिहार में रात में बड़े लोग शराब पीते हैं। ये बात वो दोहरा चुके हैं और इस बार तो उन्होंने कहा है कि पति पत्नी भी रात में बड़े पैसे वाले लोग शराब पीते हैं। इनकी ब्रेथ एनालाइजर से जांच होगी तो पुष्टि होगी। गरीबों के लिए ब्रेथ एनालाइजर से जांच होती है। गरीबों को लेकर उन्होंने कई सारी बातों को कहा है और साफ साफ कहा है कि बिहार में शराबबंदी में छूट मिलनी चाहिए, गुजरात मॉडल लागू होना चाहिए। कई सारी बातों को कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। जनरल डायर से की है। हाँ, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़ा इज्जत हम करते रहे हैं। 2005 और 2010 के बीच में नीतीश कुमार आवाज़ का तुलना करते हैं तो हज़ारों गुना डिटोरिएशन में हैं। और जनरल डायर का तुलना इसलिए किया है कि आए दिन चाहे गोपालगंज का मामला हो, सीतामढ़ी का मामला हो, आपको समस्तीपुर का मामला हो, या फिर लखीसराय का मामला हो, या फिर मधेपुरा की जैसी बात बोल रहे हैं, फिर कैमूर में एक साथी की हत्या, शम मुसहर की हत्या कर दी गई। कब की, जब वो 4 दिन पहले लिख करके दिया है थाना में कि हमारी हत्या हो सकती है, आप लोग उसको देखें, तो बावजूद भी उनकी हत्या हो गई, कोई देखा नहीं। तो इतनी हत्याएं हो रही है और शराब, विषैली शराब परोसी जा रही है। तो इसीलिए हमने कहा है कि भाई पीसमिल करके लोग क्यों ऐसा लोगों को मार रहे हैं। आप एक बार खड़ा कर दीजिए गरीबों को और डायर ऐसा गोली चला दीजिए, जलियांवाला बाग वाला हो जाए, मर जाए तो अच्छा रहेगा। कारण कि गुजरात मॉडल भी देखा गया होगा, वहाँ शराब बंदी है और महात्मा गांधी जी के नाम पर ही शराबबंदी होती है। तो उस स्टेट में कैसे शराबबंदी है, वहाँ कोई प्रकार की बात विषैली शराब नहीं परोसी जाती, और यहाँ पर कैसे विषैली शराब परोसी जा रही है जिससे लोग मर रहे हैं। और मैं तो यही कहता हूँ कि अपना पाप को धोने के लिए कहा इन्होंने ये किया। देहात में कहावत है कि जो नया पंडित होते हैं वो भर लीलार चंदन लगाते हैं। तो 2005 और 10 और उसके बाद जो इन लोगों ने काम किया था शराब के संबंध में कि हर पंचायत में शराब का लाइसेंस इन्होंने दे दिया था। घर घर शराबें बन रही थी, बिक रही थी। अब सब लोग अभ्यस्त हो गया। अब फिर 2016 में सोचा इन्होंने कि हम अब 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज को। तो वही क्रम में ये ऐसा हिसाब लगा दिए हैं कि गरीब लोग ही मारे जा रहे हैं। गरीब लोग आज जितने भी जेल में हैं या कानूनी कार्रवाई के शिकंजे में हैं, 70% गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं। और बड़े, हम तो कहा है, सब दिन कहा है, आज भी आप लोगों से माध्यम से कहता हूँ कि शराब बंद नहीं है। और शराब पीने में जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले, रसूख वाले, वे शराब रात में पीते हैं, पति पत्नी पीते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अगर ब्रेथ एनालाइजर जो गरीब मजदूर को लगाते हैं आप 10 बजे के बाद उनको तो लगाइए, देखिएगा कि क्या हकीकत है। तो उनको नहीं लगा पाते हैं, गरीब लोगों को ही मुंह में ब्रेथ एनालाइजर लगाते हैं और केस मुकदमा कर रहे हैं। तो इसलिए शराब नीति, बालू नीति भी यही है। आज हमारी सभी नदियां ड्राई हो रही हैं, सभी नदियों का पानी खारा होकर आ रहा है और ऐसी स्थिति आ रही है कि ग्राउंड लेवल वाटर जो है डाउन जा रही है। ये है। फिर ताड़ी नेचुरल जूस है, उसमें लाखों मजदूर लोग लगे हुए हैं, छोटे लोग लगे हुए हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा तस्कर नहीं होता है।
उसको भी इस तरह से बंद कर करके गरीब लोगों पर इन्होंने एक तरह से चाल चली है। तो इसी रूप में मैंने कहा कि ऐसे ऐसे कारनामा करके जो मजदूर को मार रहे हैं, फंसा रहे हैं, उससे अच्छा है कि खड़ा कर दीजिए लोगों को और चलवा दीजिए गोली जिसमें मर जाए। तो आपने सुना कि जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा। कई सारी बातों को जीतन राम मांझी ने कहा है और साफ साफ कह दिया है पति पत्नी शराब पीते हैं रात में, और कई अन्य बातों को कहा है। पैसे वाले लोग शराब पीते हैं तो वो साफ साफ कह रहे हैं शराबबंदी में छूट मिलनी चाहिए, गुजरात मॉडल लागू होना चाहिए। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।